मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दो गांव सुरगी और सुकुल देहान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आज सुबह स्थानीय सर्किट हाउस पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पत्रकारों को भेंट मुलाकात सहित छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के कई सवाल का जवाब भी दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती क्या है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर वर्ग का साथ हमें मिल रहा है, हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा। पिछले बार मैं भी आया था, तब मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने यहां से विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे, तब खुद उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मुझ पर एफआईआर किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाया गया, मुझे जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे और मेरी मां सहित परिवार को थाने में बैठाया गया, मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई गई। मां कभी थाने में नहीं गई थी, उन्हें भी बैठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं डरता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह अभी यहाँ सत्ता में नहीं है, तो दिल्ली के माध्यम से प्रताड़ित करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने मुझे चूहा बिल्ली कुत्ता बोला, यह उसी को शोभा देता है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, लोगों के लिए दिल से काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि जितना अड़चन डालना है वे डाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले के मामले में भी पूर्व की भाजपा सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले के मामले में भी पूर्व की भाजपा सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। आदिवासी इस दुनिया के सबसे पुराने निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने ओम माथुर के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि वह काफी कंफ्यूज हैं। वह एक तरफ बोलते हैं कांग्रेस चुनौती नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि युद्ध की तरह चुनाव लड़ना है। जरूरी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति के को बचाएं, तो इसके लिए हम लोग लगातार काम करें। तो एक अच्छा उदाहरण कल दोनों जगहों में देखने को मिला है। यहाँ जो शिकायतें आई वो सड़कें खराब है, कुछ नई सड़क बनाने भी मांग आ रही थी और कुछ पुराने जो सड़कें हैं वो संधारण के चलने योग्य नहीं है। उसके बारे में तो पहले ही हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि दिसंबर तक के इन सड़कों का संधारण करना है। नई सड़कें हैं, उसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि वो जल्दी से प्रारंभ करें ताकि उसका लाभ मिल सके। चिट फंड कंपनी के बारे में भी चर्चा हुई। अभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि जितनी भी राशि अब जमा हो रहे हैं हितग्राहियों को वापस करें। अभी तक के 19,000 हितग्राहियों को करीब 15 करोड़ रुपया वापस कर दिया गया है। और भी जो राशि जो जमा है उसे हितग्राहियों को वापस करें। साथ ही जो जरूरी कदम उठाकर बचत जो जमीन है, संपत्ति है, पूर्ण करके हितग्राहियों को वापस करने के लिए कहा जाए। उसी प्रकार से कल एक तो कल डायलिसिस यूनिट का हम लोगों ने लोकार्पण किया। आज नए सर्किट हाउस के भी जो विस्तार है, सर्किट हाउस का विस्तार, उसका लोकार्पण हुआ और करीब 46 करोड़ 40 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण का काम हुआ है। बहुत सारी घोषणाएं कल मैंने की थी जिसकी जानकारी आप सबको है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन महापौर जी कह रही हैं कि गांव में तो आप गए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, सुर्गी में और सुकुल देहान में, वहां तो घोषणा कर दी है, यहाँ आपने घोषणा नहीं की है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के लिए कल मैंने वहाँ घोषणा की थी, लेकिन फिर भी जब राजनांदगांव आया हूँ तो यहाँ कुछ दे के जाऊँ, तो आप सबके माध्यम से ही इसको घोषणा कर देता हूँ। वो तो पब्लिक में किया था, अभी मैं पत्रकारों के बीच में घोषणा कर रहा हूँ। शहर के सौंदर्यीकरण हेतु 4 करोड़, मुहारा पुन्नी मेला स्थल विकास हेतु 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए। शहर के भीतर भी जितनी सड़कें हैं उसके निर्माण के लिए 1 करोड़। तो इस प्रकार से करीब 7 करोड़ रुपए के शहर के लिए मैं घोषणा करता हूँ। पटना जी
भुवनेश्वर बघेल जी, यशोदा वर्मा जी, महापौर देशमुख मैडम, जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष और साथ ही भाई नवाज जी, जीतू और हमारे युवा तुर्क निखिल और हमारे पार्षदगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, हमारे अधिकारीगण, एसपी कलेक्टर साहब, सभी साथीगण। भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगभग 43 विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 5 विधानसभा ऐसे हैं जहां जिला हम लोगों ने बनाया है, तो वहां तो वैसी बहुत सारी घोषणाएं और बहुत लोगों से मैं समझता हूं कि एक एक जिले में 50-50 हजार लोग आए होंगे, चाहे सारंगगढ़ हो, खैरागढ़ हो, चाहे वो मानपुर मोहला हो। वहाँ तो 5 विधानसभा ऐसे हो गया, वहाँ जाएंगे तो आखिरी में जाएंगे, पहले ये हो जाए तो करीब अभी तक 43 विधानसभा से अधिक हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सुर्गी और सुकुल दहिहान में हम लोग गए। बहुत अच्छा लोगों का से फीडबैक मिला और सारी योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी और काफ़ी उत्साहित हैं। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, सब लोगों ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लाभ भी उठा रहे हैं और उसे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कल एक घटना घटी जिसमें पैरादान किया गया, सुकुल दहिहान में भी और सुर्गी में भी, जिसमें लगभग 150-200 किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली में भर के पैरा लाए थे, पैरादान किए। एक अच्छा वातावरण, इससे दूसरे किसान भी इससे प्रेरित होंगे और पर्यावरण को सुधारने में और गौठान योजना को मजबूती प्रदान करने में इसका ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध भी करता रहा हूं कि पैरादान के लिए सबको प्रेरित करें, जिससे हम सब मानवता के लिए और इंसानियत के नाते। मुख्यमंत्री के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। विजन टाइम्स न्यूज के लिए लक्ष्मीकांत चंदेल और ऋषि बांसोड़ की रिपोर्ट।